झालावाड़ के एक गांव में स्कूल की छत ढहने से कई छात्र मारे गए, घायल हो गए। ये हादसा पूरी तरीके से झंझोरने वाला है। मैं इन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, शोक व्यक्त करता हूं और इस हादसे को हादसा ना कहकर हत्या कहना पसंद करूंगा। जब शिक्षा विभाग ने प्रशासन को ये चेतावनी दे दी थी कि ये जो स्कूल की दीवारें हैं, छतें हैं, ये स्टूडेंट के बैठने के लिए सही नहीं है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी प्रशासन की कि वो उसको सही नहीं करवा पाए? ये कई सवाल हैं जो इस हादसे के बाद जन्मे हैं। और यहां पर कुछ ये भी ऐसी बातें हैं कि क्या कारण है कि हम लोग जो है इन हादसों के बाद ही इन पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे नेता लोग हैं, लीडर, ये भी संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, कोई धनराशि दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ एक्सेट्रा। क्या इनको ये पता नहीं होता है कि ये स्कूल कमजोर है, ये अस्पताल कमजोर है? और यदि पता नहीं होता है तो फिर नेता किस बात के? कई सवाल है ये। अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब मांग कर रहे हैं। यदि इसको सुधारने की मांग पहले कर ली जाती तो ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सकती थी। लेकिन नेता है, अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए इसी समय ये जाना पसंद करते हैं। अन्य समय में तो इनके समय की कमी होती है, ये मिल भी नहीं सकते। खैर, संवेदनाओं और शोक व्यक्त करने के संबंध में अभी बड़े बड़े नेताओं के भी वक्तव्य आएंगे, ट्विटर पर ट्वीट करेंगे। लेकिन ये जो स्कूल में जो छत गिरी है, ये एक ऐसी घटना है जो हमें ये बताती है, हमारे सामने ये सवाल पैदा करती है कि कभी किसी मंत्री की छत क्यों नहीं गिरती, किसी आईएएस, आरएएस, इनका जो ऑफिस होता है, इनकी छत क्यों नहीं गिरती, दीवार क्यों नहीं गिरती? ऐसा क्या कारण रहा कि जो संसद भवन है उसको गिरने से पहले ही नया बना दिया गया? पुल क्यों गिर जाते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हो। ये कई सवाल है और यहां मैं निर्विरोध रूप से एक बात कहना चाहूंगा, मेरी बात को अन्यथा मत लें। यदि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। हमें अपने आप से ये पूछना होगा कि हम ये जो नेता लोग हैं, इनको जो भेजते हैं, संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, हम किस आधार पर भेजते हैं, हमारा आधार क्या है? यदि हमें इसका आधार नहीं पता है और यदि हम गलत आधार पर इनको चुनते हैं तो इसका दोषी मैं जनता को ही कहना चाहूंगा, जिसमें मैं खुद स्वयं भी शामिल हूं। यदि हमें इसका आधार नहीं पता है और यदि गलत आधार पर हम इनको चुनकर भेजते हैं तो इसके दोषी हम स्वयं हैं। आप विचार करें कि ये जो लीडर है, ये जो सरकार है, इसको जनता ने चुना है। आपने जो सरकार चुनी है, क्या वो इस तरीके के हादसों को रोकने में सक्षम है? अपने आप से सवाल करें और यदि आपके सामने कोई जवाब आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इजाजत चाहूंगा, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। यदि सार्थक व्यक्ति हो तो सार्थक विचार देना, तटस्थ देना। वर्तमान में जो राजनीति का स्वरूप चल रहा है उस हिसाब से यदि आप अपने जवाब दो तो आपके किसी भी जवाब का जवाब नहीं दिया जाएगा। आपके विचारों को
वैसे का वैसे ही रहने दिया जाएगा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा और डिलीट भी कर दिया जाएगा। लेकिन तटस्थ होकर अपनी आत्मा की शुद्धता को पहचानते हुए आप जवाब दें और बताएं कि इसके लिए कौन दोषी है। फिर हम आगे चलकर एक नए रूप में इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।